अरे आबिद यार, तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो मेरे दोस्त। तुम्हारी जेब में 300 लीराज नहीं बल्कि 30 लाख लीराज होने चाहिए और एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी होनी चाहिए। और लड़कियों का तो इशू नहीं है, एक नई रोज मरती है मुझको। किसी दिन कोई लंबी, किसी दिन मोटी, किसी दिन गोरी, किसी दिन छोटी, किसी दिन पतली। हाँ नैना यार, सिर्फ 300 लीराज दिए, और भी दे सकती थी ना। मेरी किस्मत में लिखा था यहाँ पर आना। यार आबिद, इस दफा तुम ही जीतोगे। इन 300 लीराज को शाबाश 30-35 लाख में तब्दील कर दो। और अगर ऐसा हो गया तो कल के अखबार की हेडलाइन बन जाऊंगा मैं। और ये है मेरे लकी नोट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गेम खेलने बैठ रहा हूं मैं। अरे कैसे हो? ठीक ठाक। हेलो। अरे नैना, एक मिनट आराम से बात करो। हाँ तो बोलो, कौन सा आदमी? वो जो खो जाता है हर बार। तो तुम अभी उसके साथ हो और चाहती हो कि मैं आकर चेक करूं। ओके, मैं आता हूं, लेकिन अगर इस बार भी ये कोई मजाक हुआ तो ये बात याद रखना, मैं इस दफा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। समझ आई? या मेरे अल्लाह, ये डॉक्टर इस तरह क्यों बैठी नैना, है? यहाँ ऐसे क्या बैठी हो? क्या मतलब है ऐसे क्या बैठी हूँ? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ, आप मेरी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे थे। अभी तो फोन आया था और फौरन आ गया मैं। मैंने आपको कितनी कॉल्स की, लेकिन आपने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आप कहाँ बिजी थे? कुछ काम में बिजी था। और मैं क्यों तुम्हें वजाहतें पेश करूं? वैसे तुम होती कौन हो और तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहां पर था? चलो उठो, शाबाश। हाँ तो कहां गया वो 8वां अजूबा? मरीज अंदर है, अपने ख्वाबों में गुम है। मेरा मतलब है कि सो रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ। नैना, कहाँ है ये? हाँ, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? ये अस्पताल है और मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं। डॉक्टर सिनान, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। मुझे हर जगह उन्हीं के जैसे पेशेंट्स दिखते हैं। आप तो हकीकत में मेरे सामने खड़े हैं ना? क्या मैं आपको हाथ लगा के देख सकती क्या हूँ? हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर सिनान, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें यहाँ सोते हुए देखा है। मैंने दरवाजे बंद किया और दरवाजे पर ही बैठ के आपका इंतजार करने लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दरवाजा बंद हो और वो यहाँ से जा सके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो यहाँ से कैसे जा सकते। मैं तो यहीं बैठी उनकी निगरानी कर रही थी। कैमरा कहाँ है? कहाँ देखकर मैं मुस्कुराऊं? हाँ, आखिर तुम चाहती क्या हो नैना? कि लोग ये कहें कि देखो डॉक्टर सिनान को कितनी बार एक ही मजाक पर बेवकूफ बन गया। ये क्या मजाक लगाया हुआ है तुमने? आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है डॉक्टर सिनान? देखो नैना, अब बहुत हो चुका। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, फट जाऊंगा मैं। मेरा यकीन कीजिए, वो अंदर ही थे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। अगर अंदर थे तो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? कहाँ है? देखो, अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे नफरत करने लगूं तो तुम इसमें कामयाब हो गई हो। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत। खुश रहो, कामयाब हो गई हो तुम, शाबाश। अब मैं क्या करूंगी? उफ नैना उफ, ये तुमसे क्या गलती हो गई? ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। आखिर ये जा कहाँ सकते हैं? कहाँ है? इस बार मुझे मिल गए तो मैं इन्हें रस्सियों से बांध दूंगी। उफ खुदाया, कहाँ ढूंढूं इन्हें? अरे यार, ये क्या मजाक है? मैं इन्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ पड़े सो रहे हैं। सर, सर सुनिए। सर देखिए, उठिए, अपने बेड पर जाकर सोइए, यहाँ नहीं। सर। शाबाश प्रिंस, शाबाश। और भागो। मैंने बहुत पैसा लगाया प्रिंस पे। आज कोई भी हरा तुम नहीं सकता। जीतोगे प्रिंस। आगे देखो कैसा भाग रहा है। बढ़ते जाओ। बहुत तेज दौड़ रहा है ये। आज तो मैं जीत के ही रहूंगा। भागो भागो प्रिंस, भागो। आगे तेज दौड़ो, जल्दी तेज से आगे निकलो, जल्दी। शाबाश शाबाश प्रिंस, जल्दी आगे निकलो। और दे, शाबाश। शाबाश अरे प्रिंस, क्या कर रहे हो यार? जल्दी करो, शाबाश। भागो जल्दी, आगे बढ़ो और आगे निकल जाएगा तुमसे। मैं जीत रहा हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे वाह वाह, मैं तो जीत गया। आज तो मैं लखपति हो गया। वाह शाबाश, ये मैं जीत गया। जबरदस्त जीता है मेरा प्रिंस, वाह। फोन ही चेक कर लेता हूँ। हिल्मी भाई को फोन करना तो मैं बिल्कुल भूल ही किया। हाँ, हेलो हिल्मी भाई, आपने मुझे पहचाना? हाँ, आबिद बात कर रहा हूँ। आबिद, कैसी बात कर रहे हैं हिल्मी भाई? ओरिजिनल आबिद। भला आपको एक्स फैक्टर वाला आबिद क्यों फोन करेगा? अरे मैं वो आबिद हूँ, चुलबुला वाला, जो जर्मनी चला गया था यार। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़े दिन पहले ही टर्की वापस आया हूँ। हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी वहाँ बहुत इज्जत है और हर आदमी मेरे साथ काम करना चाहता है। मैं वहाँ पे ट्रेडर बन गया हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या हम मिल सकते हैं? अरे जबरदस्त, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। ओके, मेरा इंतजार कीजिए।
मुझ जैसा कूल इंसान इतनी वॉक कैसे कर सकता है? मैं तो वॉक कर करके थक चुका हूँ। और हिल्मी भाई का रेस्टोरेंट भी इतनी दूर है कि समझ नहीं आता कि हेलो हिल्मी भाई, हिल्मी भाई, हेलो। इतने साल गुजर गए, अभी तक आपने माइकल जैक्सन को सुनना नहीं छोड़ा यार। अब तो टेस्ट बदल ले। वाह वाह, मेरा भाई आ गया। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। आओ, जल्दी आओ। वाह, हिल्मी भाई, बहुत याद किया मैंने आपको। उफ, अरे मेरे भाई, इतने अरसे बाद तुमसे मिला हूं, मुझे अरे तो यार, यकीन ही नहीं आ हिल्मी रहा। भाई, आपने तो कमर में दर्द कर दिया यार। दर्द कर दिया? मैंने कर दिया? हाँ। एक तो इतने अरसे बाद तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो, मुझसे उधार लेके गए थे, उसके बाद तो गायब ही हो गए। हाँ? अरे आपके सामने खड़ा हूँ हिल्मी भाई, सुकून करें और बैठ जाए, फिर बात करते हैं। बैठे बैठे। मेरी बात सुन, आपको अंदाजा भी है कि मैं जर्मनी से वापस क्यों आया? क्यों? क्योंकि जब तक मैं जर्मनी में था, एक रात भी चैन की नींद नहीं सो सका, और इसीलिए मैं वापस आया हूँ टर्की, ताकि आपका कर्जा उतार सकूं। अल्लाह करे इस बार काश तुम सच बोल रहे हो मुझसे। अरे हिल्मी भाई, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इसीलिए वापस आया हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि तुमने जर्मनी में कुछ उल्टा सीधा ना किया। अरे हिल्मी भाई, कैसी बातें कर रहे हैं कि मुझ जैसा इनोसेंट इंसान भी कुछ कर सकता है क्या? अच्छा हिल्मी भाई, मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा, और यहाँ आने का मेरा पहला मकसद यही है। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे करोगे वापस? हाँ। अच्छा भाई, आपको क्या वो हसन याद है जो 2 नंबर कारोबार का माहिर था? उसे मुझे हर हाल में ढूंढना है। अगर जिंदा है तो छान कर निकाल लूंगा मैं इस शहर में से उसे। वो चोर? हाँ, तो प्लान सिंपल है। पहले आप मुझे उससे मिलवाएंगे, ओके? और कारोबार शुरू करते ही मैं आपके पैसे लौटा दूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी जमानत देनी होगी उसके सामने। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है? मैं तुम्हारी जमानत दूंगा उसके सामने? वो भी तुम्हारी? पागल समझा क्या? दिमाग खराब हो गया है। मैं सड़क पे चलते कुत्ते की जमानत दे दूंगा, पर तुम्हारी हरगिज नहीं दे सकता। अच्छा, अब आप दिल तोड़ रहे हैं मेरा। अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं बड़ी बात नहीं करता, मगर आज शाम ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं आज रात अपने दोस्तों को यहाँ बुलाऊंगा और फिर हम करियोकी पार्टी करेंगे, और आप 1000 लीरास का बिल बना दीजिएगा और आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। उन लोगों को मालूम भी नहीं होगा और आपको सारी रकम मिल जाएगी। कैसा आइडिया है? 4 लोगों के आने से क्या फर्क पड़ेगा कारोबार पर? जिन लोगों को मैं बुला रहा हूँ जानते भी कौन है वो सारे के सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। वो जब आपके रेस्टोरेंट के बारे में सोशल मीडिया पे लिखेंगे तो आप देखिएगा लाइन लग जाएगी। आबिद, मैं हर बार तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ, मेरा दिल ही इतना नरम है, चाहकर भी मना नहीं कर सकता तुमने। तो डन है फिर? हाँ बिल्कुल डन है। तो फिर ले आओ उन्हें। आज लेके जरूर आना उनको यहाँ। ओके मेरे भाई, फिर रात को मुलाकात होती है। आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं मेरे भाई। ओके, मैं आने से पहले फोन करूंगा, ठीक है? सी यू। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग गए? यार आयला, सॉरी, मैं सुबह से इतनी बिजी थी कि तुमसे पूछ ही नहीं सकी। ये बताओ कि बाजिल को क्या हुआ है? उसका तुमसे मूड क्यों ऑफ है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। जब से वो वापस आया पता नहीं क्या हो गया उसे, कुछ बदल सा गया है। मैंने उससे पूछा भी लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया मुझे। आई थिंक जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। उफ अल्लाह, बाजिल ऐसा लड़का तो नहीं है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, झूठ भी नहीं बोलता और कोई बात अपने दिल में भी नहीं रखता। आयला, लो आबिद की कॉल आ गई। हाँ बोलो आबिद, क्या हुआ? हेलो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बाहर हूँ, बहुत शोर है इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि आज रात का कोई प्लान मत बनाना। हम बाहर जाएंगे, डांस करेंगे, कुछ सॉन्ग वॉन्ग सुनेंगे और मस्ती करेंगे यार। क्या मतलब, कहाँ जाएंगे? अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि करियोकी क्लब चलेंगे रात को। किस क्लब की बात कर रहे हो तुम? अरे यार, करियोकी क्लब की बात कर रहा हूँ जहाँ ओपन माइक होता है और कोई भी आके गाना गा सकता है और स्क्रीन पे लिरिक्स आ रहे होते हैं। मुझे ये सब तो मालूम है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम वहाँ क्यों जाएंगे आखिर? और वहाँ पे आखिर कौन सा क्लब है? नैना, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं। अच्छा, तुम इन सारी बहस में मत पड़ो। तुम एक काम करो, अपने सारे डॉक्टर दोस्तों को भी ले लो। और सुनो, डॉक्टर सिनान से भी कह देना, वो हमें जब साथ में नाश्ता गाता देखेगा तो वो जल भुन के खाक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से तुम यही चाहती हो। पता नहीं, शायद आबिद। और वो जो तुम्हारे साथ एक हसीन सी डॉक्टर होती ना, उससे जरूर पूछ लेना। तुम्हारा मतलब आयला? उसके अलावा तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई हसीन औरत है क्या? आज शाम आबिद क्लब जाने का कह रहा है। अगर तुम फ्री हो तो क्या हमारे साथ चलोगी? हाँ बोल दो उसे। हाँ उसे हाँ बोल दो यार, बहुत अच्छा मौका है सिनान को चढ़ाने का, इसे हाथ से मत जाने दो। वैसे आबिद लगता बेवकूफ है लेकिन है नहीं। तो फिर हाँ बोल दूं उसे? हाँ हाँ ट्रस्ट मी, बोल दो हाँ। अच्छा ठीक है आबिद, हम लोग वहाँ आ रहे हैं। मैं बाकी सबको भी बता दूंगी कि आज शाम हम क्लब जा रहे हैं। ओके, जबरदस्त। आज रात मैं तुम लोगों को ऐसी पार्टी कराऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि आबिद ने जो पार्टी कराई थी वो तुमने जिंदगी भर नहीं। और देखो, ज्यादा लेट मत होना। हाँ आबिद, ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, सी यू। सुनो, अगर सिनान ने वहाँ जाने से मना कर दिया तो? उसकी फिक्र मत करो, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ मगर तुम बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ना, समझ आ रही? हाँ
ठीक है, समझ गई मैं। देखो बस तुम्हें उसके सामने मजबूत रहना है। आई नो यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक। ओके, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी और वक्त पर तैयार हो जाऊंगी। मगर फिर भी मुझे क्यों डर लग रहा है? बातों में तो मैं ये भूल ही गई कि वो पेशेंट कहाँ है। ओफ ओफ सर, मैं अब इस तरह नहीं रहना चाहता। बहुत ज्यादा थक गया हूँ इस बीमारी से। अरे सर, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं ना, आपका चेकअप करती हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपका तफसील से मुआयना करती हूँ, आप बस आराम से बैठे रहें, ठीक है? देखो मैंने कह दिया, तुम चल रहे हो हमारे साथ तो बस चल रहे हो। मुझे ना नहीं सुननी है, बस कह दिया सो कह दिया। उफ यार, आखिर हो क्या गया है? आप मुझे क्यों इतना फोर्स कर रही हैं जाने के लिए? तो तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो यार? इतने अरसे बाद तो एक प्लान बनाया, उसमें भी तुम हमारे साथ जाने पर राजी नहीं हो। और तुम जानते हो ना मैं कितनी जिद्दी हूँ, तुम्हें साथ ले जाकर ही रहूंगी। तुम्हारे अलावा भरोसा भी किस पे कर सकती हूँ? तुम्हें ही तो साथ लेके जाऊंगी ना। आपा, मुझे इमोशनल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं इस बार आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्यों नहीं आना चाहते साथ? हद है यार, आखिर कौन सी जबान में मैं समझाऊं आपको कि नहीं जाना मुझे? सुन लो, तुम साथ आ रहे हो बस। तुम जब कहीं चलने का कहते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती क्या? तो आज मेरी भी बात माननी होगी, तुम आ रहे हो मेरे साथ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं अपने साथ शाम को बासित को भी लेकर आऊंगा। कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर। जिसको साथ लाना है ले आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए किसी बात पे। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम में आपसे। खुश? ये हुई ना भाई वाली बात। थैंक यू सो मच। आई सी यू एट नाइट। क्या यार, हाँ ये ठीक है। ओ माय गॉड, या मेरे अल्लाह। सर आप कहीं मत जाइएगा, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं बस निपटा कर आती हूँ। डॉक्टर सिनान सुनिए जरा। नैना आराम से, क्या हुआ? वो देखिए, वो पेशेंट वहाँ पे है। हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। तुम्हारा मसला हल हो गया, और कुछ? और कुछ से आपका क्या मतलब है? मैं सुबह से इतनी परेशान घूम रही हूँ और आप अभी भी मुझसे इतना रूड बात कर रहे हैं। देखिए आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा तो तुम बताओ, क्या सोचता मैं? मुझे लगा तुम फिर से कोई ड्रामा कर रही हो। पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है। बताओ क्या करता मैं? हाँ अच्छा चलिए सब छोड़े, हम अंदर चल के इनका चेकअप करते हैं। नैना छोड़ो मुझे, आई नो तुम उनका इलाज कर लोगी। हम दोनों मिलकर इनका चेकअप करेंगे। ये केस बहुत यूनिक है। आइए चलिए अंदर, चले आए अंदर। नैना ये आप क्या हर वक्त नैना नैना करते रहते हैं? अभी इनका चेकअप करना जरूरी है, चले मेरे साथ छोड़ो। अंदर। इनफ। मतलब ये कि चलो अंदर चल के चेकअप करते हैं, आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस लड़की पर बिल्कुल गुस्सा ना हो। ये बेचारी तो सुबह से मुझे ढूंढती फिर रही है। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा। और ये अच्छी डॉक्टर हैं, ये मुझे मालूम है। बहुत अच्छी है। अच्छा नैना, तो बताओ अब तक की क्या रिपोर्ट्स आई हैं इनकी? जी मैं सुन रही हूँ डॉक्टर। नैना मैंने कुछ पूछा है, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? हाँ अच्छा, वो बताती हूँ मैं आपको। ये हर वक्त नींद में होते हैं, लेकिन इनकी ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे तो ये नार्कोलेप्सी लगती है। और डॉक्टर ये सोते में चलते भी हैं। मेरा डायग्नोसिस तो नार्कोलेप्सी है, लेकिन फिर भी हमें इनके कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो। बाकी आप देख लें कि और कौन से टेस्ट हैं जो कि जरूरी है करवाना। एक तो ये एजेड है, और डॉक्टर जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है वो इस एज में बहुत कॉमन है। इसलिए ऐसा करते हैं, अगर आप कहें तो हम इनके टेस्ट करवा लेते हैं एहतियातन। और कुछ? सॉरी समझी नहीं। तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं कुछ नहीं भूल रही। जो था वो बता दिया मैंने आपको। नैना, सबसे पहले जो आपको इनका टेस्ट करवाना था वो था नींद का, जो आप भूल गई, है ना? इसके अलावा आपको किसी माहिर नफ्सियात को बुलाना चाहिए था जो इनका बहुत अच्छे से इलाज कर सके। क्या ख्याल है? वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। नैना, तुम तो अच्छी खासी थी, आखिर क्या हो गया? आई डोंट नो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कोई परेशानी है तो उसे हल करो और उसे अपने काम पर इफेक्ट ना होने दो, समझ गई? सर आपको आज रात हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ेगी, ठीक है? डॉक्टर नैना आपका खास ख्याल रखेंगी। गेट वेल सून। शुक्रिया डॉक्टर।
₹40 और दे दीजिए। नैना साहिबा, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ बिल्कुल, बस थोड़ी थकन हो गई है और कुछ नहीं। ओके, खुदा हाफिज। हद होती है। अबे क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा इंतजार मत करना, तो फिर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार थोड़ी कर रहा था, मैं तो सिर्फ डॉक्टर सनान की गाड़ी चेक कर रहा था कि वो इतनी बोरिंग गाड़ी आखिर चला कैसे लेता। हाँ, अच्छा मुझसे झूठ बोलोगे? देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम इतने भी चालाक नहीं हुए कि मुझसे झूठ बोलना सीख जाओ। एक झूठी मुझे झूठा बोल रही है। मुझे झूठी कह रहे हो जबकि तुम खुद झूठे मशहूर हो। कब झूठ बोला मैंने? क्यों भूल गए वो वक्त? स्कूल में तुम्हें सब आबिद झूठा कह के पुकारते थे और आज तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो। उस वक्त तो मैं छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ मैं। और तुमने सुना होगा कि बचपन के किस्से बचपन के साथ ही खत्म हो जाने चाहिए, वरना इंसान जिंदगी भर एम्बैरेस होता रहता है। अच्छा बस बहुत हो गया, प्लीज ये शॉपर्स उठाओ। ये बैग ब्रांडेड नहीं है तो मैं नहीं उठा सकता, सॉरी। ओके ठीक है, अगर तुमने सामान ना उठाया तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी आबिद झूठा, सब पड़ोसी उठ जाएंगे, फिर तुम देखना क्या होगा। तुम तो मुझसे ऐसे कह रही हो जैसे पड़ोस में मुझे सब जानते हैं, और तुम चीखोगी तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने बैग ना उठाया तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अच्छा ना, उठा लेता हूँ। इतने मोटे होने का क्या फायदा जब तुम एक बैग नहीं उठा सकती? क्या बोला? मुझे मोटी बोला तुमने? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, जरा अंदर तो चलो, खुद जैसे बहुत स्मार्ट हो। चुप करो। हेलो, हाँ बिल्कुल मिल गया, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता मैं। हाँ हाँ, फिक्र मत करो तुम, यहीं इंतजार करता हूं मैं। ठीक है। डोडो, जब से मैं इस शहर में आया हूँ तुमसे अच्छा दोस्त नहीं है मेरा कोई, तुम्हारी जगह कोई नहीं है। ओ मामा, आज डॉक्टर सनान तुम्हें देख के मर मिट जाएगा। सुनो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं ज्यादा देर तक अपना चेहरा करके नहीं रख सकती, थोड़ा मुश्किल है। अरे फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम बहुत ही हसीन लग रही हो नैना, और जब आज रात वो हम दोनों को साथ देखेगा तो देखना तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। देखो, मेरे लिए ऐसा मुंह बना के रखना काफी मुश्किल है, मैं तो खुद को ही नहीं अच्छी लग रही। आईना देखकर दिल चाह रहा है कि अपना सारा मेकअप हटा दूं, अपने नॉर्मल हुलिये में आ जाऊं मैं। ये लड़की किस दिन समझेगी? अब मुझे नफरत है तुम्हारी इस हरकत से। पैर नीचे रखो, शायद दरवाजे पर आइला आई है। अगर आइला है तो मैं दरवाजा खोलूंगा और तुम हिलना नहीं अपनी जगह से। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना कि मैं देख लूं कौन है? अच्छा ठीक है, तुम ही देख लो। बहुत तंग करता है यार। चलो 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 चलो। आबिद, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? आबिद, मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें, इधर देखो मुझे। आइला मेरी जान, मैं तुम्हें एक बहुत राज की बात बताऊं, मेरे पास 2 पेट्स हैं, एक ये डोडो और दूसरा ये आबिद। अच्छा चलो, वो गुस्से वाले साहब नीचे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, और तुम तो जानती हो पेशेंस उनमें बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, और आबिद तुम अभी नीचे बिल्कुल मत आना, हमारे जाने के बाद आना, ठीक है? लेकिन क्यों यार? क्योंकि मेरा भाई नहीं जानता कि तुम इसके साथ यहाँ रहते हो, अगर उसे मालूम हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें छोड़ेगा। ओके समझ गया, 2 मिनट बाद आ जाऊंगा। हाँ,
मैं बस चेंज करके आता हूँ थोड़ी देर में। ओ हेलो, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे यार 2 मिनट की बात है, बस आ रहा हूँ मैं। इससे अपनी इंसल्ट महसूस ही नहीं होती है। शायद इसे नहीं का मतलब नहीं पता कि अगर कोई ना बोल दे तो इसका मतलब है कि नहीं, साफ इनकार। पर ये तो ठीक है। आबिद, ये क्या पहन कर आ गया हो? चेंज करो फौरन। सिनान ने अगर तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो जेलस होने के बजाय नैना पर तरस खाएगा उल्टा। आबिद जहाँ चला जाए, जिन कपड़ों में चला जाए, याद रखना बेबीज उसके आगे पीछे होती हैं। क्या क्या? अच्छा भला हुलिया तो है यार, अच्छा भला हैंडसम और स्मार्ट लग रहा हूँ, तुम लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसको इस हालत में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, हमें कुछ सोचना होगा। आइडिया, मैं सिनान के कपड़े लेकर आती हूँ जल्दी। लेकिन अपने कपड़े पहचान लेगा वो। हाँ यार जानती हूँ, लेकिन ये इस हालत में गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि अपनी तरह ही तुम अच्छे कपड़े लाओगी। आपा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। हाँ बस थोड़ी देर और रुक जाओ, वो तैयार हो रही है। और तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ ना। वैसे वो क्या कर रही है? वो हाँ, तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? देखो लड़कियों से इतने सवालात नहीं करते। तुम जब तक टीवी देख लो ना, बस 2 मिनट और दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, तब तक मैं गेम खेल रहा हूँ। हेलो बाजिल, मैं नैना बात कर रही हूँ। हाँ ये बताओ कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? वो आज रात हम सब क्लब जा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछ लूं, अगर तुम फ्री हो तो क्या चलोगे? हटू, आज हॉस्पिटल में तुम्हारी कोई शिफ्ट तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो, फिर कोई मसला नहीं। ये हुई ना बात। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें उस क्लब का एड्रेस सेंड कर देती हूँ, फिर हम तुमसे वहीं मिलेंगे। ओके बाजिल? चलो ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय। उसको बुला तो लिया है तुमने, मगर उसके आने का क्या आयला को मालूम? आयला ने हमेशा मेरी मदद की है और अब मेरी बारी है। यानी बाजिल के आने का उसे मालूम भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाए। मैं सही कर रही हूँ ना? तुम तो हमेशा ही सही करती हो नैना। हाथ दूर रखो अपने। तुम्हारे ऐसा करने से आज मेरी डबल चिन हो गई है। मैं बहुत इरिटेट होती हूँ जब तुम मेरे साथ यूं करते ये हो। मेरी वजह से नहीं, खाने की वजह से हुआ है। ओके ओके। आपा, और कितना टाइम लगेगा? ओफ सिनान, क्या 1 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? तुम तो बिल्कुल हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। बस आती हूँ मैं, तुम जाकर तब तक टीवी देखो ना। ठीक है, जल्दी आइएगा बाहर, बहुत देर हो चुकी है। ओके? हाँ भाई आती हूँ मैं, तुम जाओ। पीछे ही पड़ जाता है। नहीं यार, ये ठीक है। ओके, इसके साथ ये ठीक लगेगी। Yüksek uçan kuşun yüreği sarhoşun acı çeker gibi kölesi olmuşum kavga edenlere bana हेलो, हेलो खुश आमदीद सर, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई मदद नहीं चाहिए, हम उस टेबल पे बैठे। वो पहले ही किसी ने रिजर्व की हुई है सर। कह रहा है रिजर्व है टेबल। शायद तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। आबिद मेरा नाम है और जर्मनी से आया हूँ मैं। ओके, रिजर्वेशन जिस किसी ने भी कराई है उसे कैंसिल कर। ठीक है सर। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और तुम भी बिल्कुल टेंशन मत लो। सुना, मैं आप सबकी अपनी तरफ तवज्जो चाहता हूँ। तुमसे बात करो, तुम भी मेरी तरफ देख सकते हो। पहले तो आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने पे आप सब लोग यहाँ चले आए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और स्पेशली नैना, तुम भी शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। अब बस भी करो ना आबिद। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। तुम मेरा प्यार हो और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। हाँ आबिद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं। वैसे तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते करते कभी थक नहीं सकता, लेकिन स्पेशली तुम्हारी नेक मुझे बहुत पसंद है। बस इसमें एक डायमंड नेकलेस की कमी है। क्या कहते हो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आबिद, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कब कहा कि तुम्हें चाहिए? लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस खरीद कर लेके आऊँ मेरी नैना। हाँ आबिद, नैना को चमकती दमकती चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, इसे सादगी पसंद है। इसे डायमंड और गोल्ड से नफरत है। पैसे की इसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं, बल्कि जज्बात की ये ज्यादा कदर करती है। समझ आई? Do it so loud.
इसको यहाँ किसने बुलाया? तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, इसलिए सोचा क्यों ना इस बार तुम्हारी मदद की जाए। नैना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था यार। बस भी करो यार। लुकिंग गुड। अरे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, कोई तो मिला जिसके साथ मैं पार्टी कर सकता। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजिल। प्लीज करीब मत आओ। बहुत बुरा हो गया मलिक। क्यों, क्या हुआ? मेरे अंकल फौत हो गए। हमारे खानदान में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे ये बताओ कितनी उम्र थी उनकी? 150। 150? ओहो, वैसे मेरे ख्याल में इतनी उम्र में उनको ऊपर ही जाना था। वैसे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। खैर, मैं बहुत उदास हूँ। मेरा दिल बहलाओ मलिक। अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाओ। सुकून चाहिए मुझे मालिक, सुकून चाहिए मुझे। या अल्लाह। अरे यार, यहाँ कब तक खड़े होकर हम लोग मुंह देखते रहेंगे एक दूसरे का? मैं भी लोगों के साथ गाना गाने चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। क्या नमूना है ये। हरकतें देखो तुम इसकी। चलो गर्ल्स, 1 2 3 करता हूँ, फिर साथ गाते हैं। क्या मस्खरा है ये, पूरा जोकर लगता है। ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता आखिर नैना ने इसमें क्या देख लिया है। ये एक पागल इंसान है। लड़कियां आजकल की ऐसी हैं, सिर्फ अटेंशन चाहिए इन्हें, और इस चक्कर में कोई ना कोई बेवकूफी कर जाती है और उसका सारा इल्जाम भी हमारे सर आता है। मेरा बस चले तो इसे पकड़ के मार मार के कीमा बना दूं मैं इसका। देखो देखो हालत देखो इसकी, जोकर है पूरा। इसे कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है। आखिर कर क्या रहा है? हरकतें देखो जरा इसकी। ये तो मेरी जीन्स है। प्लीज है ना, छोड़ो। तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? वो तुम्हारे भाई नाराज हो जाएंगे, बाबा का दिल भी दुखेगा। आज के दिन उनको नाराज क्यों करती हो? अंकल की वफात की वजह से बाबा शादी को डिले करना चाह रहे हैं मालिक। है ना, क्या कहा तुमने? हाँ, और इसी वजह से मैं बहुत उदास हूँ। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अभी हमारी शादी होना नामुमकिन है। तो फिलहाल अभी तो हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। शादी डिले कर दी उन्होंने। क्या कह रही हो ना तुम? ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। चलो हमें कुछ और वक्त मिल जाएगा। मैं शेड्यूल देखता हूँ कि हमें शादी किस वक्त करनी चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, ये दिन मुनासिब रहेगा हमारे लिए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब मुझ पे छोड़ दो। अब मैं तुमसे मुनासिब दिन देख कर शादी करूंगा और उस दिन मैं बहुत नाचूंगा। डिंग 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 डिंग। हमारी शादी डिले नहीं होगी मलिक, और मैं इसका हल ढूंढ चुकी हूँ।
क्या मतलब तुम्हारा? जब अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी डिले होगी तो वक्त जाया किए बगैर मैं किचन में गई और वहाँ से ये तेज धार वाली छुरी निकाली और बाबा के पास जाकर कहा कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी न करवाई तो मैं अपनी और मलिक की जान ले लूं कि अपने हाथों से सच बता रही हूँ। ये सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। मेरे पास आओ, आओ। आपा, मैं आपसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, इस जोकर ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मेरे हैं ना? सच सच बताएं। ये कैसी बातें कर रहे हो सिनान, क्या हो गया? अब एक्सक्यूज मी वेटर। अगर ये मेरे नहीं है तो उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े आखिर कहाँ से लिए? सेम टी शर्ट, सेम जीन्स। मुझे क्या मालूम यार। ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ? मुझे वाकई नहीं पता। बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई का। मैं देख सकता हूँ आज यहाँ पर मेरे बहुत सारे नए दोस्त भी आए हैं। आप लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाला मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आज हमने यहाँ पर सिंगिंग का इंतजाम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे नाच गाने का कितना शौक है, तो इसी बात का ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ पर क्लासिक गानों के साथ साथ करियोकी पार्टी का इंतजाम किया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबके इतने प्यार का। तो मेरे दोस्तों, मेरे उस्ताद माइकल जैक्सन जो अब ऊपर जा चुके हैं, हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। और अब यहाँ के कुछ उसूलों के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी आप सब लोगों में से किसी एक को यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगा जो हम सबको गाना सुनाएगा। नहीं आप भी नहीं, आप भी नहीं। मुझे कोई एक इंसान चाहिए जो बिल्कुल मुझ जैसा स्मार्ट होगा। वाह, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा भाई आबिद के जो दोस्त हैं, प्यारे खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट और हैंडसम। तो मैं अपने प्यारे नीले कोट वाले भाई को दावत देता हूँ कि यहाँ स्टेज पर आइए। आप सबकी तालियों में आइए, आप ही को कह रहा हूँ, आइए। क्या ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है? मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला। ओ यार सीरियसली, एक बात मैं आपको बता दूं कि हलीमी अपने उसूलों को बहुत पक्का है। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आज की पार्टी यहीं खत्म हो जाएगी और हमें घर जाना पड़ेगा आपकी वजह से। आई डोंट केयर। सिनान क्या हो गया, जाओ ना। नहीं जाना मुझे। प्लीज सिनान, हम सबकी खुशी के लिए चले जाओ। अगर इससे तुम्हारी खुशी की जरा सी भी परवाह होती नैन तो खड़ा होकर यहाँ मुंह थोड़ी देख रहा होता, कब का जा चुका होता। अच्छा तो ऐसा है, जस्ट वेट एंड वॉच।